धौलपुर जिले में गर्मी के तीखे तेवर, तापमान पहुंचा 40 डिग्री पार। सूरज की तपिश से बेहाल होने लगे लोग। दोपहर में सड़कों पर दिखने लगा सन्नाटा। जिला प्रशासन ने एडवाइजरी की जारी। धौलपुर जिले में अप्रैल के महीने में हुई बारिश और ओलावृष्टि से गर्मी से आमजन को राहत मिली थी, लेकिन 3 दिन से लगातार तापमान में वृद्धि होने से गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बुधवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचने से लोग बेहाल नजर आए। दोपहर में सूरज की तपिश से सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा सा दिखाई दिया। चिलचिलाती धूप से बचने के लिए लोगों ने तौलिया, स्कार्फ, टोपी का सहारा ले रहे तो वहीं लोगों ने शरीर में ठंडक लाने के लिए छाछ, शीतल तासीर के पेय पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। गर्मी के कारण दोपहर के वक्त लोग पार्क में पेड़ों की छाया में विश्राम करते हुए मिले। सूरज की तपिश से आमजनी ही नहीं, पशु पक्षियों का बुरा हाल है। बेजुबान पशु पक्षी भी अपने आप को आसमान से बरसती इस आग से बचने की जुगत में लगे हैं। तेज धूप और बढ़ते तापमान का असर सिर्फ लोगों पर ही नहीं बल्कि जनजीवन की रफ्तार पर भी साफ दिखाई दे रहा है। बाजारों में दोपहर के समय रौनक कम हो गई है और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आगे आने वाले दिनों में तापमान में और अधिक इजाफा हो सकता है। मौसम के इन बदलते तेवरों को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह है कि लोग धूप से बचें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से परहेज करें। वहीं जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर धौलपुर जिले में पड़ रही गर्मी के चलते आमजन से विशेष एहतियात बरतने की अपील की है। इन दिनों अत्यधिक गर्मी व लू तापघात होने से आमजन चपेट में आ सकते हैं। खासकर हाई रिस्क वाले लोगों को खास ख्याल रखने की जरूरत है। गर्मी का वो हाल है कि जो जून जुलाई में होनी चाहिए वो अब पड़ रही है। अब ये समझ लो भाई 15 दिन पहले ओले पड़े थे और आज ऐसे आग के गोले पड़ रहे हैं। अब वो तो ये पार्क में से मैं निकल रहा था तो सोचा थोड़ी देर यहाँ पे छाँव में बैठ जाऊँ और कुछ नहीं है। पता गर्मी का तो ये हाल है, बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ है और बस जो गांव ग्रामीण आते हैं वो पार्क में थोड़ी देर इसलिए बैठे जाते हैं कि थोड़ा सा धूप से राहत मिल जाए। अदरवाइज ये है कि गर्मी का तो विशेष आलम ऐसा है कि बस घर से निकलना दूभर हो रहा है। तापमान ये है लगभग 39-40 के आसपास होगा तापमान। मौसम की मार इतनी भयंकर पड़ रही है इस समय कि अभी मैं घर से निकला हूँ, अभी 2 ही बजे हैं और अप्रैल का महीना चल रहा है। जून के महीने से भी ज़्यादा तपिश लगभग मुझे लगता है कि धौलपुर का टेम्परेचर 40 के ऊपर ही होगा। यह सब अनावश्यक परिवर्तन हो रहा है। कुछ दिन पहले ओले पड़े हैं, आज धूप पड़ गई, थोड़ी देर बाद लगेगा कि मौसम एकदम ठंडा हो गया। ये बहुत ही हमारे शरीर के हिसाब से अनुकूल नहीं है और ये बहुत तेज़ धूप है। जेठ के महीने की धूप आज हम देख रहे हैं अप्रैल के महीने में ही। ये बहुत ख़तरनाक धूप है, इससे बचना भी होगा हमको। और बाज़ार में सन्नाटा है, ग्राहक उपलब्ध नहीं है, दुकानदार सुने बैठे हैं, काम नहीं है। अभी अब मैं कचहरी कैंपस में खड़ा हूँ, यहाँ पे भी लोग ज़रूरत तारीख के हिसाब से आते हैं। वो भी बेचारे उन्होंने आगे की तारीखें ले ली हैं कि भैया धूप बहुत पड़ रही है, कोई और दिन देखेंगे। हालांकि दोपहर सुबह के हो गए हैं यहाँ पर कोर्ट भी, लेकिन धूप बहुत तेज़ है और इस धूप से बचने के लिए हमें अपनी साफ़ी कम, मैं भी वैसे ही निकल आया, धूप नहीं होगी, साफ़ी टोपी भी यूज़ करूँगा मैं। धौलपुर ने मनाया अपना स्थापना पर्व। धौलपुर ने अपने स्थापना दिवस को गौरव, उत्साह और विकास की झलकियों के साथ मनाया। प्रभात फेरी के शुरुआत में धौलपुर जिले के स्थापना दिवस के अवसर पर सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जिले की ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जिले को सदैव स्वच्छ, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए सदैव प्रयत्नशील, जाति, धर्म, लिंग व भाषा के आधार पर कभी भेदभाव नहीं करने, बाल विवाह, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या जैसी कृतियों का विरोध, कभी भी तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थ का सेवन, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों का सहयोग करने का संकल्प लिया। बुधवार सुबह 7:30 बजे प्रभात फेरी की शुरुआत से दिन का शुभारंभ हुआ। इस प्रभात यात्रा में सरकारी अधिकारियों से लेकर छात्र छात्राओं, एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड, पुलिस और आम नागरिकों ने कदम से कदम मिलाए। स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त धौलपुर के संदेश के साथ निकली यह फेरी जिले के बदलते मानस की प्रतिनिधि बन गई। कचहरी प्रांगण से कलेक्ट्रेट तक निकाली गई प्रभात फेरी केवल एक परंपरागत आयोजन नहीं बल्कि जिले के विकास पथ पर चलने की एक प्रतीकात्मक यात्रा थी। इस प्रभात फेरी को जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गगनचुंबी नारों, देशभक्ति गीतों, सजे धजे प्लग कार्ड के साथ निकली यह प्रभात फेरी जन भागीदारी का जीवंत दृश्य बन गई। इसमें आम नागरिकों से लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों, विद्यार्थियों, कैडेट्स, होमगार्ड, सफाई कर्मियों और अन्य समाज सेवकों
ने उत्साह से भाग लिया। स्काउट गाइड, एएनएम बाद जीएनएम प्रशिक्षणार्थियों ने रंग बिरंगी प्रस्तुतियों और रचनात्मक नारों से वातावरण को जीवंत कर दिया। प्रभात फेरी के माध्यम से स्वच्छता अभियान, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध और पर्यावरण संरक्षण जैसे संदेशों को आमजन तक पहुंचाया गया। सड़कें गुलजार थीं, मनों में उत्साह और आंखों में उम्मीदें थीं। आज धौलपुर स्थापना दिवस है। 15 अप्रैल 1982 में धौलपुर की जिले की स्थापना हुई थी। आज 44 साल गिरा है और इसी संदर्भ में सभी जिले वासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज बच्चों के माध्यम से प्रभात फेरी निकाला गया है और साथ ही सभी पुराने जो सरकारी बिल्डिंग्स है उसको भी डेकोरेटिव लाइट लगा के उसको भी डेकोरेट किया है। और पुनः मैं धौलपुर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और सभी लोग प्रशासन के और सरकार के सहयोग करें ताकि धौलपुर के और आरोपियों को गिरफ्तार करने एसपी से लगाई गुहार। 8 अप्रैल को युवक के साथ हुई थी मारपीट व लूटपाट की घटना। धौलपुर जिले में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल उठे हैं। सदर थाना क्षेत्र में एक पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर रास्ता रोककर मारपीट और लूटपाट करने की शिकायत की है। पीड़ित के अनुसार यह घटना 8 अप्रैल 2026 की सुबह बाड़ी कस्बे के पास हुई। जब वह अपने काम से जा रहा था तभी कुछ लोगों ने उसका रास्ता रोककर मारपीट की और उसे नकदी व सामान छीन लिया। पीड़ित ने इस संबंध में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन उसका आरोप है कि अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि इस मामले में पहले कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। इससे पीड़ित और उसके परिवार को जान माल का खतरा बना हुआ है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से मामले में निष्पक्ष जांच, सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। उसने यह भी कहा है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। रास्ते में एक गाड़ी आ गई जिसने गाड़ी के सामने गाड़ी लगा दी और मेरी गाड़ी की तोड़ फोड़ कर दी और मेरे साथ मारपीट की और मेरे पैसे लेके भाग गए। किसने? योगा था, सौरभ किराड़ था, सूरज किराड़ था, एक हरेंद्र मानपुर का था। 10-12 लोग, 3 लोगों को पकड़ लिया है और 3 लोगों को जेल भेज दिए। बाकी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। मांग यही के साथ जो उनके साथ दरिंदे थे उनको पकड़ा जाए, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि जो घटना में सभी लोग शामिल थे उनको पकड़ा जाएगा, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सड़क निर्माण में घटिया सामग्री लगाने का आरोप, ग्रामीणों ने संबंधित विभाग और ठेकेदार के खिलाफ किया प्रदर्शन। धौलपुर जिले के सैदपुर उपखंड के जसवंतपुरा में बनाई जा रही सड़क में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। बुधवार को लामबंद हुए ग्रामीणों ने संबंधित विभाग एवं ठेकेदार पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि आज़ादी के बाद से पहली बार गांव जसवंतपुरा के लिए पक्की सड़क डाली जा रही है। गांव के लिए सड़क डलने पर ग्रामीणों में खुशी देखी जा रही थी, लेकिन संबंधित विभाग और ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण कार्य में मनमानी पूर्ण नियमों को दरकिनार करते हुए घटिया निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसकी ग्रामीणों द्वारा शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके निर्माण कार्य में कोई बदलाव नहीं किया गया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीण जोगेंद्र सिंह, रविंद्र सिंह, सुभाष, धर्मेंद्र, अंशु, सत्यप्रकाश, संजय, विजय सिंह ने बताया कि कोटपुरा की पुलिया से जसवंतपुरा के लिए करीब 1.5 किलोमीटर सड़क मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत किया था, जिस पर संबंधित संवेदक द्वारा कार्य शुरू किया गया है, जिसमें संवेदक द्वारा खुले आम मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के चलते ठेकेदार द्वारा 40 mm की गिट्टी के ऊपर डस्ट की जगह लेपा के नाम पर मिट्टी डालकर खानापूर्ति की जा रही है। वहीं संबंधित कार्मिकों द्वारा सड़क पर उगी घास को साफ किए बिना सिंगल गिट्टी व मिट्टी डालकर खानापूर्ति की जा रही है। ग्रामीणों द्वारा ठेकेदारों पर आरोप लगाते हुए बताया कि ठेकेदार से मानकों के अनुरूप कार्य करने के लिए कहा तो उसने मनमानी करते हुए कोई सुधार नहीं किया है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। जी, हमारा काम चल रहा है कोटपुरा से जसवंतपुरा का रोड का। इसमें घटिया किस्म का मटेरियल डाला जा रहा है और किसी को शिकायत करते सुनता नहीं है। ठेकेदार से बोला तो बोलता है करवाना तो करवा लो, नहीं तो नहीं करूँगा, फिर छोड़ के चला जाऊँगा। ये शिकायत करिए, वो आते नहीं है, सुनते नहीं है। कोटपुरा पुलिया से जसवंतपुरा तक का रोड काम चल रहा है, तो जो यहाँ पे ठेकेदार काम कर रहा है तो मिट्टी गिट्टी मरम सब चीज डाली गई है, तो वहाँ में थिकनेस देखी जाए तो नहीं तो मरम की है, कम से कम 8 इंची मरम होनी चाहिए, जो 2 इंची मरम नहीं है, गिट्टी भी नहीं है और मिट्टी ऊपर से डाल रहे हैं, जो मरम डस्ट डालनी चाहिए, बाकी जगह मरम डाल रहे हैं। तो ये थिकनेस सब चीज़ मिला के देखी जाए तो मरम के बराबर माल नहीं डलाया इन्होंने, नहीं तो गिट्टी डाली है इतनी, न मरम डाली है, कुछ भी नहीं है। और ये नीचे यहाँ खोद के देखा है आपने, यहाँ पे मात्र 2 इंची नहीं है, 2 इंची के बाद मिट्टी आ गई नीचे, नहीं तो गिट्टी है ना मरम है यहाँ पे। नमस्ते धौलपुर, मैं हूँ डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। एवरी चाइल्ड कैरीज अ फ्यूचर waiting to be shaped.
Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। सीबीएसई के 10वीं परीक्षा परिणाम में ईवीएम कॉन्वेंट स्कूल ने मारी बाजी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में धौलपुर शहर के ईवीएम कॉन्वेंट के विद्यार्थियों के चेहरे पर खुशी की चमक बिखेर दी। लंबे इंतजार के बाद जैसे ही परिणाम सामने आया, विद्यालय परिसर में उत्साह और उल्लास का वातावरण बन गया। इस वर्ष विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सफलता के नए आयाम स्थापित किए। कई छात्रों ने शानदार अंक प्राप्त करना केवल अपने माता पिता बल्कि विद्यालय का नाम भी गौरवान्वित किया। विद्यालय प्रांगण में आयोजित विशेष कार्यक्रम में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर सम्मानित किया गया। 100% रिजल्ट देने वाले विद्यार्थियों में कृष्णा मोदी 97.2%, देवांश कुशवाहा 96.4%, देव पोडवाल 96.2%, साहिल 96.2%, कुबेर चौधरी 95.8%, विवेक 95%, मोहित शर्मा 90.8%, कुमारी आशिक 90.4%, अभिनव मिश्रा 89.6%, परी मित्तल 89.2%, सोनाक्षी 89%, मानकी 88.6%, शौर्य प्रताप सिंह 88.6%, सोनाली 88%, अच्युत सिंह 87.4%, अभय अग्रवाल 87.2%, शिवम राजावत 86.8%, अभिमन्यु 85.4%, अमन सिकरवार 84.8%, दक्ष शर्मा 84.6%, तनिष्का बघेल 84.2%, आद्या अग्रवाल 84%, देवांश सिंह कुशवाहा 82.8%, मानस 82.6%, शिवन्या शर्मा 82%, शाश्वत शर्मा 81.2% अंक लाने में प्रमुख रहे। इस अवसर पर उपस्थित शिक्षाविद वीरेंद्र कुमार त्यागी ने विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति करने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय प्राचार्य अनीता त्यागी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सफलता विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत, शिक्षकों के समर्पण और अभिभावकों के निरंतर सहयोग का परिणाम है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें आगे भी इसी लगन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर शिक्षकों ने भी विद्यार्थियों की सफलता पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि यह परिणाम उनकी प्रतिबद्धता और लगन का प्रतिफल है। विद्यालय में विद्यार्थियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी साझा की और अपनी सफलता का उत्सव मनाया। अभिभावकों ने भी विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता और शिक्षकों के प्रयासों की सराहना करते हुए बच्चों की सफलता पर गर्व व्यक्त किया। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। ज्ञानू चौधरी बने लैब टेक्नीशियन संघ के जिलाध्यक्ष। धौलपुर जिले में अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ राजस्थान के तत्वाधान में लैब टेक्नीशियन दिवस के अवसर पर संगठन में बदलाव देखने को मिला। जिलाध्यक्ष मुकेश शर्मा द्वारा अपने पद से त्यागपत्र देने के बाद इस विषय पर प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह से चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित सभी लैब टेक्नीशियन की सर्वसम्मति से ज्ञानू चौधरी को धौलपुर का नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। नियुक्ति के बाद साथियों ने उन्हें माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर उपस्थित सदस्यों ने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया।
डॉक्टर सोमदेव बंसल की गिरफ्तारी का जताया विरोध। अग्रवाल महासमिति व इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन। आरजीएचएस से जुड़े हुए एक प्रकरण में धौलपुर जिला अग्रवाल महासमिति ने जयपुर स्थित निजी अस्पताल के संचालक एवं अग्रवाल समाज के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर सोमदेव बंसल की पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी का विरोध जताया है। इस संबंध में महासमिति ने जिला कलेक्टर के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है। जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने बताया कि यह कार्रवाई आरजीएचएस से संबंधित कथित विसंगतियों के आधार पर की गई है, जबकि पूरे मामले में न्यायिक प्रक्रिया का पालन पारदर्शी और न्याय संगत तरीके से नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि समुचित संवाद का अवसर दिए बिना इस प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई करना निंदनीय और अनुचित है। जिला महामंत्री महेश चंद मंगल ने कहा कि डॉक्टर सोमदेव बंसल के विरुद्ध की गई इस कार्रवाई से जिले भर में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने बताया कि अग्रवाल समाज की पूर्ण सहानुभूति डॉक्टर बंसल के साथ है और समाज ने राज्य सरकार की उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है। मुख्य संरक्षक डॉक्टर आर एस गर्ग और जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष ऋषि मित्तल, जिला महामंत्री महेश चंद मंगल, उपाध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल, कोषाध्यक्ष डॉक्टर प्रकर मंगल, निरीक्षक विनोद कुमार गर्ग, नेमीचंद अग्रवाल, दिनेश चंद गर्ग, शिवशंकर गर्ग, सरमुथरा मंत्री मनोज कुमार गर्ग, अशोक कुमार बंसल, मुकेश कुमार गोयल, सौमेंद्र मंगल, डॉक्टर हरिओम गर्ग, डॉक्टर प्रदीप गर्ग, डॉक्टर ब्रजेश सिंगल, डॉक्टर निखिल अग्रवाल, डॉक्टर सुमित बंसल, डॉक्टर अनिल बंसल आदि उपस्थित रहे। इन्वीरियल क्लब ने स्कूल को भेंट किया वाटर कूलर। विद्यार्थियों को गर्मी में मिलेगी ठंडे पानी की सुविधा। धौलपुर जिले में इन्वीरियल क्लब द्वारा महात्मा गांधी सिटी कोतवाली स्कूल धौलपुर में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए एक वाटर कूलर भेंट किया गया है। इस पहल का उद्देश्य गर्मी के मौसम में बच्चों को स्वच्छ एवं शीतल पेयजल उपलब्ध कराना है। क्लब की अध्यक्ष इंदिरा जिंदल ने कहा कि हमारा प्रयास हमेशा समाज के विभिन्न वर्गों विशेषकर बच्चों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना रहा है। यह वाटर कूलर विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुविधा में सहायक सिद्ध होगा। क्लब की सचिव रेणु भार्गव ने बताया कि इन्वीरियल क्लब समय समय पर ऐसे सेवा कार्य करता रहता है और आगे भी इसी तरह के जनहित कार्य जारी रहेंगे। विद्यालय की प्रधानाचार्य रमन परमार ने क्लब का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यालय परिवार की ओर से हम इन्वीरियल क्लब का हृदय से धन्यवाद करते हैं। यह वाटर कूलर विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा और उनके स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखेगा। कार्यक्रम के दौरान क्लब की सदस्य कविता गर्ग, बबली जैन सहित अन्य सदस्य भी उपस्थित रहीं। बाड़ी में अंबेडकर की मनाई जयंती, निकाली शोभा यात्रा। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में अंबेडकर शोभा यात्रा समिति ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जन्म जयंती समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम बाड़ी शहर के महाराणा प्रताप खेल मैदान पर हुआ, जहां धौलपुर कलेक्टर श्री निधि बीटी मुख्य अतिथि रहे। विशिष्ट अतिथियों के रूप में डॉक्टर PR मीणा दिल्ली, डॉक्टर नबीन नारायण सामाजिक न्याय शोधार्थी जयपुर, डॉक्टर सीमा मीणा ने शिरकत की। जिला कलेक्टर ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने देश को जो संविधान दिया, जिस पर आज पूरा देश न केवल चल रहा है बल्कि विकास की ओर अग्रसर है। इस दौरान बाबा साहेब को जानव प्रतियोगिता के मेधावी छात्र एवं छात्राओं का मंच से सम्मान किया गया। इस अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सर्व समाज के लोगों ने भाग लिया। शोभा यात्रा का विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया तथा जगह जगह पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया गया। शोभा यात्रा समिति के अध्यक्ष JP रावत ने भी अपना उद्बोधन दिया। शोभा यात्रा के महामंत्री आरिफ खान बसपा नेता ने अपने उद्बोधन में कहा कि बाबा साहेब का संघर्ष सामाजिक न्याय, समानता और मानव अधिकारों की स्थापना के लिए था। उन्होंने एक ऐसे भारत की नींव रखी जहां हर व्यक्ति को सम्मान और अवसर मिले। 15 अप्रैल 2026 को 44 साल का हुआ धौलपुर। धौलपुर ने 15 अप्रैल 1982 को राजस्थान के 27वें जिले के रूप में अपनी पहचान बनाई। जिले के गठन का यह सफर काफ़ी लंबा और संघर्षपूर्ण रहा। धौलपुर को जिला बनाने की मांग सबसे पहले वर्ष 1957 में जोर पकड़ने लगी थी। उस समय धौलपुर भरतपुर जिले का एक उपखंड हुआ करता था। लंबे समय तक जनता ने इसे जिला बनाने के लिए आवाज़ उठाई। धौलपुर निवासी इतिहासकार अरविंद शर्मा कहते हैं कि इस आंदोलन की निर्णायक शुरुआत वर्ष 1981 में हुई, जब धौलपुर को जिला बनाने के लिए सर्वदलीय संघर्ष समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष स्वर्गीय मुरारीलाल शर्मा को बनाया गया। इसके बाद धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, राजाखेड़ा और सरमुत्रा सहित पूरे क्षेत्र में जन आंदोलन शुरू हुआ। लोगों ने अनशन, भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन और जन सभाओं के माध्यम से अपनी मांग को मजबूत किया। जनता के बढ़ते दबाव और व्यापक जनमत को देखते हुए राजस्थान सरकार ने आखिरकार सहमति दे दी। इसके बाद 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर को राजस्थान का 27वां जिला घोषित कर दिया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय शिवचरण माथुर और गृहमंत्री प्रद्युमन सिंह ने इसका औपचारिक उद्घाटन करते हुए पट्टिका का अनावरण किया। इसी दिन धौलपुर ने विकास की नई दिशा में कदम रखा। इतिहासकार अरविंद शर्मा ने बताया, धौलपुर का इतिहास केवल जिला बनने तक सीमित नहीं है, बल्कि राजस्थान के निर्माण और देश की आज़ादी के आंदोलन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज़ादी से पहले धौलपुर एक स्वतंत्र रियासत थी। देश की स्वतंत्रता के बाद जब रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, तब धौलपुर ने भी इसमें अहम योगदान दिया। 18 मार्च 1948 को धौलपुर ने करौली, भरतपुर और अलवर के साथ मिलकर मत्स्य संघ का गठन किया। इस संघ ने राज प्रमुख धौलपुर के महाराज राणा उदयभान सिंह बने। उस समय यह सवाल था कि धौलपुर का विलय राजस्थान में होगा या फिर उत्तर प्रदेश में। इस विषय पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शंकर राय देव आयोग को धौलपुर भेजा। धौलपुर की जनता ने उस समय ऐतिहासिक फैसला लेते हुए और यह कहते हुए, हम राणा की तलवार और सांगा और प्रताप के शौर्य वाले राजस्थान में विलय होना चाहते हैं, और राजस्थान में विलय की इच्छा जताई।
इसके बाद 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का संयुक्त वृद्ध राजस्थान में विलय हो गया। यह निर्णय राजस्थान के निर्माण में मील का पत्थर साबित हुआ। धौलपुर की जाति स्वतंत्रता आंदोलन में भी अग्रणी रही है। यहाँ के युवाओं, किसानों, व्यापारियों ने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वतंत्रता सेनानी मंगल सिंह, जौहरी लाल, इंदू, छतर सिंह और पंचम सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने इस मिट्टी को गौरवान्वित किया है। 15 अप्रैल धौलपुर का जिला स्थापना दिवस होता है। 44 साल पहले 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर जिला बना। जिला बनने की जो यात्रा थी धौलपुर की, उसकी मांग 1957 में प्रारंभ हुई, लेकिन अंततः 1981 में जब धौलपुर की जनता ने जिले के लिए जोरदार प्रदर्शन और मांग की, तत्कालीन सरकार को उसके समक्ष नतमस्तक होना पड़ा और धौलपुर जिला घोषित हुआ। धौलपुर के जिला बनने के समय ये संभावना थी, क्योंकि धौलपुर के पास अथाह जल राशि चंबल थी, पत्थर उद्योग संपन्न था और राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होने के कारण ये संभावना थी कि धौलपुर बहुत शीघ्र ही राजस्थान के विकसित जिलों में शामिल हो जाएगा। लेकिन यथार्थ के धरातल पर हम देखते हैं कि धौलपुर में विकास तो हुआ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लेकिन उद्योगों के क्षेत्र में, रोजगार के संदर्भ में धौलपुर पिछड़ा रहा। धौलपुर स्टोन पार्क की स्थापना भी हुई, लेकिन उसका वह प्रभाव, वह कल्पना जो सिकंदरा दौसा स्टोन पार्क जैसी थी, वो कभी उभर कर नहीं आ पाई। आज भी धौलपुर में के विकास में आवश्यकता इस बात की है कि जन भागीदारी की जाए, जनता की समस्याओं को केंद्र में रखकर विकास का मार्ग निर्धारित किया जाए। 15 अप्रैल 1982 को हमारा धौलपुर जिला बना। पहले भरतपुर उपखंड का ये उपजिला था। आज हम 44वां जिला स्थापना दिवस धौलपुर जिले के अंदर मना रहे हैं। जिला बनने के बाद जिले के अंदर बड़ी तेज़ी से विकास हुआ। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी स्कूल खुले, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुले, आंगनवाड़ी केंद्र खुले, पशु चिकित्सालय ये निर्माण हुआ। और सबसे बड़ी बात, धौलपुर जिले में 3 नेशनल हाईवे, आगरा से ग्वालियर धौलपुर होते हुए 6 लेन ग्रीन बेल्ट हाईवे और धौलपुर से गंगापुर सिटी रेलवे लाइन, जिससे करौली और कैला देवी जाने वाले लोगों को विशेष राहत प्रदान होगी। शिक्षा कोई शिक्षा का ऐसा बिंदु नहीं है जो इस जिले में नहीं हो। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज और इसके अलावा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, इसके अतिरिक्त देवनारायण योजना के अंदर छात्रावास, अनुसूचित जाति पिछड़ी जातियों के बच्चों के लिए छात्रावास, दिव्यांग बालक बालिकाओं के लिए विभिन्न उपकरण सरकार द्वारा प्रदान किए गए। जिला तेजी के साथ प्रगति कर रहा है और इसके अलावा धौलपुर जिला पर्यटन के क्षेत्र में भी बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा टाइगर रिजर्व की स्थापना, चंबल घड़ियाल अभयारण्य, बनव्यार सेंचुरी, रामसागर सेंचुरी, जहाँ विभिन्न किस्म के जंगली जानवर वहाँ विचरण करते हैं। तीर्थराज बचपन पर कई बार टाइगर को विचरण करते हुए देखा जा रहा है। प्रशासन ने भी आम लोगों से अपील की है कि रात्रि के समय कृपया इन स्थानों से थोड़ा बचें और सावधानी रखें। आज हमारे जिले को देश का सबसे ऊंचा क्लॉक टावर, न्याल टावर या घंटाघर, थोड़ा सरकार ध्यान दे, ये घड़ी चालू हो जाए। 8 किलोमीटर दूरी तक इस घड़ी की घंटी की आवाज़ हमें सुनाई देती है। कल मनाया जाएगा 77वां राजस्थान पुलिस दिवस। पुलिस लाइन धौलपुर में होगा जिला स्तरीय कार्यक्रम। राजस्थान पुलिस का 77वां स्थापना दिवस गुरुवार 16 अप्रैल को धौलपुर पुलिस द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर को खास बनाने के लिए 15 से 16 अप्रैल तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कल पुलिस लाइन धौलपुर में होगा, जहाँ कल 16 अप्रैल को सुबह 7 बजे पुलिस अधीक्षक विकास सागवान परेड की सलामी लेंगे और बेहतरीन सेवा देने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम में CLG सदस्यों व रिटायर्ड पुलिसकर्मी
कर्मियों को भी आमंत्रित किया गया है। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने बताया है कि 77वें राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत आज बुधवार 15 अप्रैल से हो गई है। इसके अंतर्गत आज सुबह जिले के सभी थानों, चौकियों, कार्यालयों में स्वच्छता कार्यक्रम के तहत साफ सफाई की गई। इसके अलावा जिले के सभी थानों में स्कूली विद्यार्थियों को विजिट कराकर कामकाज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को थाना अधिकारी कक्ष, एचएम कक्ष, मालखाना और कंप्यूटर कक्ष सहित विभिन्न शाखाओं की कार्यप्रणाली समझाई गई। स्कूली बच्चों ने पुलिस की कार्यप्रणाली को बारीकी से समझा। उन्होंने प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया और अपराधियों को रखने के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त की। विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा जागरूकता, यातायात सुरक्षा नियमों, थाने की विभिन्न डेस्क जैसे साइबर डेस्क, महिला हेल्प डेस्क और स्वागत कक्ष के कार्यों के बारे में भी बताया गया। इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों द्वारा थाना अधिकारी के कर्तव्यों सहित पुलिस थाने से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा की। इस भ्रमण का उद्देश्य बच्चों के मन में पुलिस को लेकर व्याप्त भ्रम को दूर करना और उन्हें थाने की वास्तविक कार्यप्रणाली से अवगत कराना था। आज पुलिस लाइन के सभागार में युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए स्कूली विद्यार्थियों की क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें करीब 114 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसके विजेताओं को कल गुरुवार शाम को आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। भागवत कथा का हुआ समापन, भंडारे में पाई प्रसादी। धौलपुर जिले के नादनपुर क्षेत्र के बरमन गांव में 8 अप्रैल से प्रारंभ हुई श्रीमद् भागवत कथा का समापन श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ संपन्न हुआ। 9 दिवसीय इस धार्मिक आयोजन में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर कथा श्रवण किया और धर्मलाभ अर्जित किया। कथा के अंतिम दिन विधिवत पूजा अर्चना एवं हवन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कथावाचक आचार्य ब्रजभूषण शास्त्री ने श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भक्ति, धर्म, सत्कर्म और मानव जीवन के आदर्शों पर विस्तार से प्रकाश डाला, जिसे सुनकर श्रद्धालु भव्यभोर हो उठे। इस आयोजन के परिचित बरमन गांव निवासी रिटायर्ड अध्यापक महेश पारासर एवं उनकी धर्मपत्नी राजकुमारी रहे। कार्यक्रम के दौरान परिचित वासुदेव पारासर, महेंद्र पारासर, नीरज पारासर, विद्याराम पारासर सहित परिवारीजन एवं ग्रामीणों की विशेष उपस्थिति रही। समापन अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बरमन गांव सहित आसपास के गांव से आए हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। भंडारे में सभी वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। संविधान जागरूकता कार्यक्रम में पहुंची शबनम खान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर जयपुर स्थित पीसीसी कार्यालय में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग द्वारा संविधान जागरूकता एवं एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष एमडी चौबदार ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को जो स्वतंत्रता, समानता और अधिकार प्राप्त हैं, वे बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की देन है। उन्होंने सभी से संविधान के मूल्यों को अपनाने और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का आह्वान किया। धौलपुर से पहुंचे जिलाध्यक्ष शबनम खान की सक्रिय और प्रभावशाली भागीदारी विशेष रूप से चर्चा का विषय रही। शबनम खान ने न केवल सम्मेलन में अपनी मजबूती उपस्थिति दर्ज कराई, बल्कि संगठनात्मक मजबूती, कार्यकर्ताओं के समन्वय और अल्पसंख्यक समाज में जागरूकता फैलाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। उन्होंने कहा कि संविधान की मूल भावना को जन जन तक पहुंचाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और इसके लिए जमीनी स्तर पर लगातार प्रयास किए जाएंगे।